तो ये साथियों आप देख पा रहे हो एजोला है। एजोला आपने काफी नाम सुना है। एजोला क्या है? वैसे तो एक ये जलीय फर्न है। इसे मिट्टी की जरूरत नहीं होती, इसे जमीन की जरूरत नहीं होती। ये केवल पानी के अंदर, जो पानी आप इसमें नीचे देख पा रहे हैं, केवल पानी में ही ये तैयार होता है। इसकी जड़ें हैं, जैसे अपना पौधा होता है उसी तरह से इसमें भी जड़ें होती है। जैसे पौधा मिट्टी से भोजन बनाता है, पानी ऑब्जॉर्व करता है, न्यूट्रिशन लेता है, तो उसी तरह से इसकी भी जड़ें हैं। ये अपनी जड़ों के माध्यम से इस पानी में जो न्यूट्रिएंट है उसे ये ग्रहण करता है। और एक अच्छे एजोला की यही पहचान है, जैसे आप इस पूरी बेड के अंदर देख पा रहे हैं, बिल्कुल आपको लस ग्रीन दिखाई देता है। और ये आपने आज पानी के अंदर यदि डाला है तो ये 10 दिन के अंदर पूरी इस खेड़ी को कवर कर देगा। इतना जल्दी ये बढ़वार करता है, ग्रोथ करता है। और एजोला, इसका वैसे थोड़ा वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो एजोला पिनाटा इसका साइंटिफिक नेम है। और ये मेनली पशुओं को प्रोटीन के लिए खिलाया जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट होता है वो लगभग 24 से 25% प्रोटीन पाई जाती है, जो बहुत कम दानों के अंदर पाई जाती है। जो दाने अपन दाल वाले दाने खिलाते हैं उनमें 22-23% तक प्रोटीन है, जबकि इसमें 25% तक की प्रोटीन है। और इसको खास करके बकरियां तो बहुत ही बकरियां क्या, मुर्गियां तो बहुत ही ज्यादा चाव से खाती है। यदि मुर्गी को आप एक साइड में ये डालोगे, दूसरी साइड में दाना, तो ये खत्म करने के बाद में दाने की तरफ जाएगी। तो ये पशुओं के लिए उनकी न्यूट्रिशन की जो आवश्यकता है वो पूरी करने के साथ साथ में अपना जो फीड का जो खर्चा है उसमें भी बचत करता है। क्योंकि जहां अपन बकरियों को या मुर्गियों को या गाय भैंसों को दाना खिलाते हैं, जहां 25 से 30 रुपए कम से कम दाना आता है, तो इसी तरह एक बार अपन स्ट्रक्चर बना करके पानी डाल के और उसमें इसे साल भर तक अपन इसकी ग्रोथ है वो ले सकते हैं। पूरे साल भर ये चलता जाएगा। आज आपने इतना निकाला तो कल आपको पता नहीं चलेगा कि हमने निकाला भी था क्या। ये पूरी की पूरी ग्रोथ है वो कल दोबारा इसमें आ जाएगी। इसमें थोड़ी सी कि इसकी बढ़वार दिसंबर और जनवरी के महीने में रुक जाती है, या जब बहुत ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है तो उस समय इसकी बढ़वार रुक जाती है। अभी आप देख सकते हैं मई जून का महीना चल रहा है, गर्मी बिल्कुल राजस्थान में पीक पे है, पर फिर भी इसकी बढ़वार अच्छी चल रही है। उसके पीछे ये रीजन है। आप इसमें ऊपर देख सकते हो कि एक शेड नेट यानी ग्रीन जाली लगा रखी है, जिसकी वजह से ज्यादा तेज धूप इस पे नहीं गिर पाती और जिसकी वजह से ये बिल्कुल एकदम प्रॉपर है। तो ज्यादा ठंड और ज्यादा गर्मी जब होती है तो इसका कलर चेंज होने लग जाता है, लाल होने लग जाता है। तो इसीलिए आप ऊपर इसके लगा करके रखोगे तो ये बिल्कुल आपका साल भर तक हरा रहेगा और हरा चारा पशुओं को मिलता रहेगा। इसकी बढ़वार अपन कैसे और बढ़ाएं, उसके लिए यदि अपन बात करें तो ये केवल साफ पानी है। केवल आपने पानी डाल दिया तो उसमें चलेगा। यदि नहर का पानी है तो उसमें बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा। यदि ट्यूबवेल का या बोरवेल का पानी है तो कहीं कहीं पे यदि ज्यादा पानी का पीएच होता है तो उस कंडीशन में इश्यू आ जाती है। पर नॉर्मल पानी है और इसकी बढ़वार को बढ़ाना है तो सबसे बढ़िया इलाज है आपको गाय के गोबर की जो थेपड़ी या कंडा जिसे बोलते हैं, 2 या 4 कंडे लेकर के, जैसे इतनी बड़ी आपने खेली बना रखी है, 4 कंडों को जैसे अपने प्याज का जो थैला आता है, जूट वाला जाली वाला जो थैला आता है, उसके अंदर डाल के 4 कंडे और पानी के अंदर आपको लटका करके छोड़ देना है। पानी में मिक्स नहीं करना, कंडे को तोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। उस थैले को या उस बोरी को, उस टाट को पानी के अंदर डाल देना है। वो कंडा पानी के अंदर डूबा हुआ रहे। तो उसमें क्या होता है, गाय का जो गोबर होता है, सूखा हुआ गोबर, उसमें सभी तरह के पोषक तत्व उसमें विद्यमान रहते हैं। उसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, दूसरे सूक्ष्म तत्व भी है। तो वो धीरे धीरे उस कंडे से पानी में आते रहेंगे और ये जिस एजोला को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उस पानी से लेता रहेगा। तो वो इतना सा केवल गाय के गोबर का सूखा कंडा पानी में उस बोरी में डाल करके डिप करने से ही इसकी जो ग्रोथ है वो डबल हो जाएगी। जस्ट क्योंकि इसको जो चीजें चाहिए वो उससे मिल रही है। तो यानी इसके अंदर अपने एक बार स्टार्टिंग करने के बाद में 1 महीने में मुश्किल से आपका 10 रुपए का खर्चा आ सकता है। इससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। यदि आपकी लेबर घर की है और लेबर आपकी प्रॉपर काम करने वाली है तो हरे चारे का सबसे बढ़िया ऑप्शन है। बस आपको इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि बाहर से कुत्ता ना घुसे। कुत्ते में जनरली आदत होती है गर्मी के समय में कुत्ता भाग करके पानी में जाता है। तो यदि इसमें कुत्ता आएगा तो ये कुत्ते से ये खराब हो जाएगा, इस पानी के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा तो ये खराब होने लग जाएगी। दूसरा, आपको जैसे बाहर आप देखते हो कि मेंढक है या उस तरह के और जो पानी वाले जीव रहते हैं, उनसे थोड़ा सा इसको अपने को बचाने की आवश्यकता होती है। और बाकी इसकी महीने में
यदि महीने में हो जाए तो सबसे बढ़िया, नहीं तो क्या करना है 2 महीने में एक बार पूरे को शेड को खाली करके और पूरा पानी चेंज करके नया पानी अपने को डाल देना है। 2 महीने बाद जैसे अपन ने पानी डाला और पानी डालने के बाद में 2-4 घंटे पानी भरा रहेगा, फिर आप उसमें ये एजोला डाल दो। और एक बार जैसे आपने इस खेली में इतना आधा किलो एजोला डाल दिया तो 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी खेली है वो कवर हो जाएगी। यदि आपके किसी के पास में 50 मुर्गियां हैं, 50 मुर्गियों के लिए आप ये जैसे 2 खेली आप देख पा रहे हो, 2 खेली है तो उनके लिए 50 मुर्गियों के लिए सफिशिएंट एजोला आप तैयार कर सकते हो। 10 बकरी है तो उनके लिए इन 2 खेलियों से आप सफिशिएंट एजोला है वो तैयार कर सकते हो। और ये बकरी से ज्यादा उसके बच्चे के लिए और ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि बच्चा जब ग्रोथ स्टेज पे होता है, चाहे अपने ह्यूमन का बच्चा हो या मुर्गी का हो या बकरियों का हो, तो उसे प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है। और क्योंकि प्रोटीन शरीर में मांसपेशियों का निर्माण करती है, बच्चे की ग्रोथ आती है ज्यादा, तो इसमें प्रोटीन ज्यादा है, तो ये बच्चे को खिलाओगे तो बच्चे में और ज्यादा बढ़िया रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। तो ये आप ये राजस्थान कृषि महाविद्यालय का जो फार्म है लाइव स्टॉक फार्म, इससे आप एजोला ले भी सकते हो। नहीं किसी को जरूरत हो तो प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र जो हर एक जिले में बने हुए हैं या अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय, आप वहां से जाकर के एजोला ले सकते हो। मेरे ख्याल से 100 रुपए केजी या 50 रुपए केजी, ऐसा क्या रेट है देवीलाल? 100 रुपए केजी इसका यहाँ पे रेट रहता है। यदि किसी भाई को चाहिए तो 100 रुपए में 1 किलो एजोला आप जब भी आपकी ट्रेनिंग खत्म हो उसके बाद आप जाते टाइम लेके जा सकते हो। बकरी बिल्कुल खाई। हाँ, बरसाती पानी में तो सबसे बढ़िया। हाँ, बरसाती पानी में, नहर के पानी में तो सबसे बढ़िया। ट्यूबवेल के पानी में हो सकता है थोड़ा बहुत इश्यू आए। यदि आपका ट्यूबवेल का पानी पीएच इसको बेसिक चाहिए, जैसे 6 से 7, 7.5 के बीच में चाहिए। जैसे जहाँ पे आपकी फसलें हो रही है, जहाँ पे जिस पानी में गेहूं और फसलें हो रही है तो वहां तो चल जाएगा, पर जिसमें फसलें नहीं हो रही तो वहां नहीं चल पाएगा। ठीक है जी। तो जैसे बताया था, हाँ, खिलाने के लिए आपको क्या करना है, एक बार जैसे आपने निकाल लिया, एक बार इसको आप, क्योंकि ये पानी इकट्ठा रहता है, जब पानी इकट्ठा रहता है तो उसमें हल्की स्मेल है वो अपने आप तैयार हो बन जाती है। तो खिलाने के लिए आपने मुर्गियों को तो आप भले ही सीधा ही डालो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बकरी को या गाय को डालते हो तो एक बार आपने ये इतना लिया या आपको ज्यादा निकालना है, खाली टब में डाला और टब में 2 बाल्टी पानी डाल करके एक बार इसको साफ कर लिया हल्का हल्का, उस पानी में से निकाल के आप पशुओं को डायरेक्ट खिला सकते हो। हाँ, इसको आप जनरली पशु को कभी खिला सकते हो, पर थोड़ा सा अपने को ध्यान, किस कंडीशन में होता है? खराब ये या तो बहुत ज्यादा जैसे धूप, इस पे डायरेक्ट धूप पड़ रही है, लाल हो गया तो लाल नहीं तो खिलाना। लाल अपने को कोशिश करनी चाहिए कि लाल से अपन बचे। या जैसे इसमें कोई कुत्ता आ गया, कोई दूसरा पशु आ गया, इसके अंदर भी इन्फेक्शन फैल गया, तो उस कंडीशन में अपने को बचना चाहिए कि अपन उस पशु को ना खिलाए। इसीलिए मैंने बताया कि वो चीजें अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कि बाहरी जो इस तरह के जीव हैं उनसे अपने को बचाना चाहिए। कितने का क्या साइज होता है इसका आप कितना ही रख सकते हो, पर लगभग जैसे 1 मीटर हाइट यदि आप चौड़ाई रखते हो तो 1 मीटर का मतलब है कि आप अपने हाथ से आराम से जहां से निकाल सको। इसकी जो गहराई है वो लगभग 2 फीट पानी की रखी जाती है, लगभग 1.5 से 2 फीट इसके अंदर पानी भरा रहता है। कम पानी है तो भी चलेगा, पर पानी की यदि डेप्थ है तो उसमें थोड़ा अच्छी ये ग्रोथ करता है। और बाकी ये इसकी लंबाई है, लंबाई आप अपनी आवश्यकता के अनुसार आपके पास जितना स्पेस है उसके आधार पे आप रख सकते हो। मेन चौड़ाई का होता है कि चौड़ाई 3 फीट से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अपना हाथ 3 फीट तक इजीली है वो पहुंच जाता है। ये बेसिक इससे संबंधित जानकारियां थी। बीज डालने के बाद कितने दिनों बाद ये खिलाने लायक? बीज कभी आप डालने के सेकंड डे ही आप खिला सकते हो, यदि आपके पास सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है तो। अच्छा। हाँ, जैसे आज आपने